पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले कर लिए थे। फोर फॉर्मूले तो मेन जो फॉर्मूले हो मैंने कर लिया था। आज हम फिफ्थ फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। फिर इस पे क्या है, हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। देन जेई मेन का क्वेश्चन भी आज ही करेंगे। प्रूफ कीजिए तो। सर हो गया। हो गया। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए अब जरा सा मैं भी एलएचएस देखिए। एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल आर प्लस वन का फैक्टोरियल और एन माइनस वन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैंसिल, आर प्लस वन ये आपके हो गए कैंसिल। क्या बचा आपका, ये मेरा बच गया आपके क्या हो गया, आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर और माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया आपका, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। आर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल हो गया। और इसे एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये मेरा हो गया आर फैक्टोरियल। इसे भी आप एक्सपेंड कर दीजिए, एन माइनस आर और ये क्या हो गया, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। फिर इसे कैंसिल कर दीजिए, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल। क्या बचा, आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर आंसर। चलिए इसका यूज क्या है वो तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कि यूज क्या है। पहली बात, अब ये आपको ट्रिक है याद रखना है। इसमें देखिए, इसमें मैंने क्या करने वाले हैं, एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस वन, दोनों का एंड सेम है और आर वाले का डिफरेंस वन है। एक आर है तो दूसरा आर प्लस वन है और दोनों का एन क्या है, सेम है। तो देखिए हम मुझे करना क्या है, आर और आर प्लस मैंने पहचानना ये है कि विच वन इज ग्रेटर, आर बड़ा है कि आर प्लस वन बड़ा है। अंश बोलो, आर बड़ा है कि आर आर प्लस। प्लस वन। तो देखो आर, देखो ये जो बड़ा है वो कहां है, आर प्लस वन आपका नीचे है तो उसको ऊपर लिखना है। ये है ना, प्रूफ आप नहीं करना, प्रूफ तो करके देख लिया। अब इसका मुझे क्वेश्चन में, जेई मेन और एडवांस के क्वेश्चन में क्या है, मुझे इस रिजल्ट को डायरेक्ट यूज करना है। देख, डायरेक्ट यूज करने के लिए फॉर्मूला माइंड में याद कैसे करेंगे, आर और आर प्लस में बड़े नंबर को ढूंढना है। अगर वो नंबर आपका नीचे है तो इसको ऊपर लिख दीजिए। आर आर प्लस वन में आर प्लस वन ग्रेटर है, अगर वो नीचे है तो इसको ऊपर लिख देंगे और दूसरे का क्या कर देना है, डिफरेंस लिखना है। एनसीआर क्या हो गया, एन माइनस आर कर देना है। बस ये मेरा रिजल्ट आ गया। जी क्लियर है। अब इसी पे यस एक सर। और, एक बार इसको और एक बार देख लेते हैं। देखिए अब मैंने कहा 10C हो गया 4 और नीचे आपका क्या हो गया, 10C 11 है। तो बताइए क्या लिखेंगे, दोनों का एंड सेम है। और नहीं नहीं, 4 मैंने क्यों लिख दिया, ये है ना 4 नहीं, ये मैंने 5 कर दिया। चलिए अब बताइए क्या लिखेंगे, 10C4 और 10C5 में दोनों का एंड सेम है और आर वाले में क्या है, एक का डिफरेंस है। एक आपका 4 है, दूसरा आपका 5 है, 5 है। तो बताइए क्या करेंगे, पहले ये ढूंढना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, 4 और 5 में क्या है, फाइव कौन से? बड़ा नंबर 5 है। तो देखो नीचे है तो उसको ऊपर कर दीजिए 5, और दूसरा क्या हो गया, दूसरे का डिफरेंस हो गया। तो 10 - 4 इज इक्वल क्या होगा, 5/6 इज माई आंसर। तनिष, अ, ज, अ, ज, जशित बताइए क्लियर है। यस सर। चलिए अब ये देखिए, अब दूसरा मैं लिख रहा हूं, इसी को कैसे कैसे आएंगे वो मैं लिख रहा हूं। अब ये देखिए दूसरा, देखिए सेम चीज मैं लिख रहा हूं, एनसीआर है और मैंने क्या लिखा, एनसीआर माइनस वन हो गया आपका। अब ये बताइए आर और आर माइनस वन में ग्रेटर नंबर कौन सा है, महक बोलिए। आर। आर और आर। आर माइनस वन में ग्रेटर नंबर कौन सा है, आर है। तो ऊपर है कि नीचे है,
आर हमारा ऊपर। ऊपर है, तो मुझे क्या लिखना है, उसको आपको नीचे लिख दीजिए, और दूसरे का डिफरेंस जो स्मॉलर है उसका डिफरेंस, तो एन माइनस आर माइनस वन, ये मेरा क्या हो गया, एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। दिस इज माई आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। हम असाइनमेंट से ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं वही क्वेश्चन हम करेंगे अभी। तो डिनोमिनेटर में आर प्लस वन नहीं आएगा? अब ये बताइए, डिनोमिनेटर में आर माइनस वन है ना, यस सर। तो ये आर और आर माइनस वन में ग्रेटर नंबर कौन सा है, आर। आर है, तो ऊपर है तो नीचे कर देना है। इसको प्रूफ कर लीजिए, प्रूफ कर लीजिए, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो प्रूफ कर लीजिए, कोई बात नहीं होता। चलिए प्रूफ मैं करके दिखा देता हूं, घबराइए नहीं। बताइए एलएचएस, बताइए तो क्या होगा, खुद ही प्रूफ कीजिए। एन फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। नीचे क्या हो गया आपका, एन फैक्टोरियल, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, एन माइनस करेंगे तो माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल हो गया मेरा कैंसिल। क्या बचा आपका, ये आपका हो गया आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये है एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, अपॉन क्या हो गया, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब इसे एक्सपेंड कर लीजिए, तो आर वाले को क्या कर दीजिए, आर इंटू क्या हो गया, आर माइनस वन का फैक्टोरियल, और इसको एज इट इज। और ऊपर वाले को क्या होगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये क्या होगा, एन माइनस आर प्लस वन, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक कम, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल आ गया। क्योंकि जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या होगा, दिस, देखिए 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 10 इंटू क्या होगा, 9 फैक्टोरियल हो गया, तो एक कम करके फैक्टोरियल डालते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल, ये भी मेरा हो गया कैंसिल। देखिए क्या हो गया, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। मैच कर रहे हैं। यस सर। ये राइट है। यस सर। यस सर। ओके, मुझे मेरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ये जो मैंने सिखाया है मैं चाहता हूँ वो प्रैक्टिस में करो, रुक जाइए। आगे क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ एन सी आर माइनस वन इज इक्वल 36। नेक्स्ट है आपका एन सी आर इज इक्वल है 84, एंड एन सी आर प्लस वन इज इक्वल क्या होगा, 126 हो गया। तो देन बताना ये है कि एन की वैल्यू क्या होगा, एन इज इक्वल क्या है एंड आर इज इक्वल क्या होगा। एन इज इक्वल व्हाट एंड आर इज इक्वल व्हाट। अब हम देखिए क्या करते हैं इसमें। आपको क्या करना है, किसी भी दो कंजेक्टिव वाले को एक साथ लिखिए, रेशियो में के फॉर्म में लिखिए। क्या हम करें, दिस अपॉन दिस, कोई भी आप लिख लीजिए। ये आपका कितना हो गया,
NCR-1 और NCR, बताइए क्या हो गया? 36/84। अंश बोलिए क्लियर। NCR यस सर। -1 अपॉन NCR इज इक्वल, अब ये देखिए, अब इसमें फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। R-1 और R में बताइए ग्रेटर नंबर कौन सा है? R-1, R में R मेरा ग्रेटर है, अगर वो नीचे है तो क्या करना है? इसको ऊपर ले जाना है, और दूसरे का क्या कर देना है? जो बाकी जो स्मॉलर है उसका डिफरेंस लिख लीजिए। तो n माइनस हो गया R-1, और इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये आपका कितना हो गया? 18। ये कितना हो गया आपके? 6। 6 से, चलो 6 से कैंसिल किया तो 6, और 6 चौक आपके कितने हो गए आपके? और आपके फिर से 2 से कैंसिल कर लीजिए, तो ये हो गया आपका 7, तो दैट मीन्स क्या होगा? 2/7। तो ये मेरा हो गया 2/7। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सर तो 3/7 होगा। R इज इक्वल क्या हो गया? 2n माइनस R+1 हो गया। पहला रिलेशन निकल गया। अब दूसरा रिलेशन निकालने के लिए सेकेंड अपॉन थर्ड कर लीजिए। तो NCR, पूरी कलर में दूसरा ले लेता हूं। अब मेरे दूसरे रिलेशन निकालने के लिए लास्ट वाले दो का वो कंजेक्टिव ही होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखें, तभी वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उस फॉर्मूला को आप यूज नहीं कर सकते। अब NCR अपॉन NCR+1 है, तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसे? R और R+1 में R+1 ग्रेटर है, इसको ऊपर ले आइए, और बाकी का डिफरेंस n-R, और ये कितना हो गया आपका? ये आपके हो गए कितना? मैं 6 से कैंसिल कर लूं, चलो 6, ये हो गया 6 24, 6 से किया तो 2 1 हो गया। फिर आपका 7 से कैंसिल किया 2, और ये हो गया 7 3 जा, ये हो गया 2/3। ये आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3R+3 इज इक्वल क्या हो गया? 2n-2R है, तो दैट मीन्स क्या होगा? 2n इज इक्वल क्या होगा? 5R+3। अब ये आपका कितना हो गया? 2n माइनस कितना हो गया? 2R और +2, ये क्या है आपका? 7R। और ये आपका 2, अच्छा दोनों जगह 2n है, तो चलो 2n को इक्वेट कर दो। ये मेरा क्या हो गया? 9R-2R-2 इज इक्वल टू n है। बताइए R की वैल्यू कितना आ गया जी? बस हुई। ये कितना हो गया? दोनों इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 9R-2 इज इक्वल क्या हो गया? 5R+3। ये तो गलत हो गया जी, कहीं कुछ मिस्टेक सर तो नहीं? आपने 2/7 लिख दिया था, वहां पे 3/7 होगा। अच्छा, ये टू सर एन फर्स्ट वाले में। अच्छा फर्स्ट वाले में 2n-2R, में तो अपना मिस्टेक दिख ही नहीं रहा। सर वो ब्लू वाले पार्ट में पहला स्टेप जो करा आपने। अच्छा अच्छा, पहले वाले स्टेप में, अच्छा अच्छा। ये सर, वो बस, 6 और 14 को जहाँ पे काटा। अच्छा अच्छा, 2 से कैंसिल या 3 होना चाहिए। ओके, ठीक है, यही कह रहे हैं ना? यस सर, यस सर। ओके, वही हम कहें कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मिस्टेक क्या हो गया? चलिए अब इसको आप करेक्ट कर लीजिए, खुद ही करेक्ट करके आंसर बताइए क्या होगा। ये है आपका 7R, तो 3n-3R, और प्लस क्या हो गया आपका 3, तो 3n इज इक्वल क्या हो गया आपका? 10R-3। चलिए अब दोनों को इक्वेट करके बताइए कितना आ जाएगा? 10R है, इसको डबल कर लेते हैं। 4n इज इक्वल क्या होगा? 10R प्लस क्या हो गया? 6 हो गया, और दोनों को आपका 10R की वैल्यू क्या डाल दीजिए? 10R हो गया 3n+3, ये हो गया 4n इज इक्वल क्या हो गया आपका? 10R हो गया 3n+3, और प्लस क्या हो गया आपका 6,
तो n इज इक्वल कितना हो गया आपके 9, और n आपका 9 है, तो बताइए कितना हो गया आपके r की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 9 3, और r इज इक्वल मेरा 3 या जी, क्लियर है। यस सर। चलिए, एक तो मैंने प्रैक्टिस करा दिया बिल्कुल, आगे भी और भी काफी क्वेश्चंस आपके लिए मिलेंगे बिल्कुल, है ना। चलिए, अब मैं वैसे में एक क्वेश्चन में और मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन में टाइप में करा दूं। अभी आपने देखा क्या था आपका, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन को क्या लिखे थे, n+1 CR। और एन सी अगर आर प्लस वन है तो हम क्या लिखेंगे, एन प्लस वन सी आर। अगर मैं एन सी आर और एन सी आर प्लस वन में कहूं तो क्या होगा रिजल्ट, n+1 CR+1। एन प्लस वन सी आर प्लस वन, जी राइट है। दूसरी पॉइंट अब देखिए, आपको पता है NC0 NCR इज इक्वल क्या लिखते थे, NCN-R। तो 20C18 को हम क्या लिख सकते हैं, 20C क्या होगा 2 लिख सकते हैं, 50C आपका हो गया 44। तो बताइए क्या हो गया, याद है ना, ये सब चीज छोटी छोटी पॉइंट है ना, पिछली क्लास में किए थे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए छोटा छोटा मैं प्रैक्टिस साथ साथ में करा देता हूं। तो 50C44 को बताइए क्या लिखेंगे, 50C6। ये हो गया 50C6 इज माई आंसर। अब ये बताइए NC0 को क्या लिखोगे, NCN। NCN हो गया। अब बताइए NC1 को क्या लिखेंगे, NC NCN-1। माइनस वन। और NC2 को क्या लिखेंगे, NCN-2, राइट है। दूसरी बात बताइए, NC0 क्या होता है 1, NC1 क्या होता है n, NC2 को क्या लिखे थे, N(n-1/2)। NC3 को बताइए क्या लिखे थे, NC3 को बताइए क्या लिखेंगे, NC3 का मतलब क्या हो गया, N(n-1)(n-2)/3 का फैक्टोरियल। NC4 को बताइए क्या लिखेंगे महक, NC4 बोलो तो, n(n-1) N(n-1)। n-2 n-3/4 जी बिल्कुल है। अब ये देखिए, जितना है उतना ही फैक्टर लिखना है आपको। NC4 है, 4 है तो 4 फैक्टर लिखना है, 3 है तो 3 फैक्टर, N से ये स्टार्ट होगा जहां भी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये आपको 50C आपको 3 निकालना है तो 50 से ही ये स्टार्ट करना है, कोई फाइनल कैलकुलेशन कुछ नहीं, बिल्कुल है ना, फॉर्मूला कुछ नहीं डालना है, एक एक कम करते जाइए, और दिस इज 48, और बाई क्या हो गया 3 का मतलब क्या होगा 3 फैक्टोरियल, इज माई आंसर आ गया। बस यही है 3 फैक्टोरियल, इसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे, माई क्वेश्चन नंबर इज 6। पहला जो क्वेश्चन है हम 6 करते हैं। अब ये देखिए, सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, आप किस सर टाइप, एक बार नोट करने दो। हाँ जी बिल्कुल है। अब जितने फॉर्मूले मैंने सिखा दिए हैं और सभी का एप्लीकेशन है ना, 2-3 क्वेश्चन में भी करने वाले हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बहुत मतलब ये कि टफ आते हैं, मतलब ये कि ये समझो कि 75% ये है कि मीडियम मीडियम लेवल ही होते हैं। वो आपको 10-20% यानी 10 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपको काफी इतना टफ आ जाता है कि बच्चे बना नहीं पाते हैं, अदरवाइज क्या है जनरल केस में वो क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए मैं जो बताऊंगा वो बिल्कुल टफ वाला के चांस थोड़ा सा तो कम है, लेकिन आपके क्या है कि जो थोड़ा सा हल्का जो लिटिल जो इजियर होगा ना, जो वेरी टफ से जो हल्का इजियर होगा वो आपके बन जाएंगे एग्जाम्पल में। टफ वाला तो घर पे बनेगा, ऐसा नहीं कि टफ वाला नहीं बनेगा, बनेगा, वो घर पे बनेगा, तो घर पे बनाने से फायदा तो नहीं रहेगा, वो तो है कि बन गया, लेकिन एग्जाम हॉल में बनने चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं, आप लोग अपनी अपनी असाइनमेंट खोलिए और क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए।
नोट कर लिया? यस सर, यस सर। चलिए अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 6। असाइनमेंट निकालिए क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है सिग्मा n प्लस आर सी एन आर इज इक्वल 0 टू m इज इक्वल व्हाट? क्वेश्चन नंबर 6। और एक है अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? 34। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए अभी इतना ही लिख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का भी देख लीजिए। n प्लस आर सी एन है। ये है n प्लस m प्लस 1। सी मेरा हो गया n प्लस 1 हो गया। बी मेरा हो गया n प्लस m प्लस 2। ये हो गया आपका सी एन हो गया। और नेक्स्ट है आपका सी मेरा जो ऑप्शन है n प्लस m प्लस 3। और सी है n माइनस 1। और डी मेरा हो गया नन ऑफ दी। चलिए अब इसे ओपन करो। आर के प्लेस पे पहले जीरो डालिए तो क्या आएगा? आर के प्लेस पे जब जीरो डालेंगे तो क्या होगा? एन सी क्या होगा? एन। फिर आगे बताइए, देखो ओनली आर इज चेंजिंग। आर इज इक्वल 0 टू m है, तो आर के प्लेस पे जीरो डालिए प्लस आर इज इक्वल क्या होगा? 1। फिर प्लस, फिर आर इज इक्वल 2 डालिए, आर के प्लेस पे 2 डालिए। और ऐसे ही आप चलते जाएंगे तो क्या होगा? n प्लस 1 सी हो गया n। फिर बताइए क्या होगा? n प्लस 2 सी n। फिर बताइए क्या हो गया? n प्लस n प्लस क्या हो गया आपका 3। और ये सी एन हो गया। और डॉट 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 कितना हो गया आपके? कहां तक जाएगा आपके? प्लस एन सी। n प्लस क्या हो गया? m और सी एन हो गया। जी राइट है। अब आगे बताइए क्या लिखेंगे? अब इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? अब ये बताइए, अब इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो। एनसी एन बताइए क्या होता है? वन। एनसी 0 1 हो गया। लेकिन मेरा फॉर्मूला आगे बढ़ नहीं रहा है। एनसीआर और एनसी आर प्लस 1 या माइनस 1 कर ले तो n प्लस 1 सी आर तो लिख सकते हैं। लेकिन कब? ये फॉर्मूला तभी यूज हो सकता है ना जब आपका दोनों का n सेम हो। लेकिन यहां पे दोनों का n तो कभी सेम है ही नहीं, तो बताइए हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इस वन के सर जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस एन सी एन के जगह पे इस फॉर्मूले में लाने के लिए बताइए हम क्या लिख एन सी सकते हैं? जीरो। अंश बोलिए अंश। एन सी जीरो लिखता हूँ। तो एन सी 0 9 n प्लस 1 सी एन प्लस 1 लिख सकते हैं। बात तो एक ही हो गई।
ये Yes, भी sir. आपका 1 ही होगा ना? जी समझ में आ रहे हैं? क्योंकि जब दोनों का सेम होता है तो वैल्यू 1 ही होती है ना। NC n हो या n+1 हो या 5C5 हो, 5C5 है, इट इज ऑल्सो 1। 6C6 क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। तो मुझे 1 लाना है तो n+1 C n+1। अब आगे बताइए क्या लिख दें। और बाकी मैंने क्या किया, इसको आप यहीं पे डाल दीजिए, एज इट इज रहने दिए। n हो गया, ये मेरा क्या होगा, n+2 Cn हो गया, और n+3 हो गया Cn हो गया, और डॉट 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 कहां तक जाएगा, n+m और Cn। अब बताइए क्या लिखेंगे आप इस। n+2। पहला वाला का क्या हो जाएगा, n+2 C n+1। n+2 C मेरा हो गया n+1, फिर बताइए Yes. n+2 Cn, और ये हमारा कितना हो गया, n+3 Cn, और डॉट 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 क्या हो गया, n+m Cn हो। अब ये बताइए अब आगे क्या लिखेंगे। अब तो आपको आंसर लिखाना है। n+3 C n+1। n+3 Cn+1, n+3 Cn, और ऐसे ही आपके चलते जाएंगे। तो बताइए आगे क्या लिखेंगे फाइनल आंसर। अब आपको तो फाइनल आंसर बताने की बारी आ गई। n+1 C n+m C n+1। नहीं, इसमें तो प्लस होगा ना। अब जब ऐड करते हैं तो प्लस होता है, तो लास्ट वाला तो कुछ ऐसा ही आएगा, तभी तो सेम आएगा, तभी तो फॉर्मूला आगे लगेंगे। इसको सॉल्व किया तो n+3 आ गया, तो फिर आगे बैठा हुआ n+3। तो जब इसे पहले वाला सॉल्व करेंगे तो n+m आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे तो अगला आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर का जो n है, n+m है, उसमें बताइए क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। जशित बताइए क्या लिखेंगे। इसी पैटर्न पे हम आगे जाएं तो देखो, तो ऐसे ही लास्ट वाला पैटर्न मेरा n+m आ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, n वाले में प्लस ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, n+m+1। और c बताइए क्या हो गया, क्योंकि वह n है और n+1 है, तो इसलिए बताइए क्या होगा, दिस इज n+1 होगा। सी दिक्कत हो रही है, Cn+1। देखिए रुक जाइए थोड़ी सी। सर एक बार वापस समझा दो। बताइए क्या लिखेंगे। हाँ जी अंश बोलो क्या लिखोगे आंसर। n+m+1 C n+1। जी बताइए समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये तो आपका n+1 ही जाएगा ना, फिर इसमें ऐड किया तो n+1 आ गया आपके। फिर ये आपका क्या होगा, n+3 n है तो आपका n+1 ही आएगा। तो यहां भी n है, और इससे पहले, अब इससे पहले वाला नंबर क्या हो जाएंगे, इससे पहले वाला आपका नंबर हो गया n+1, c हो गया n+1, और n+m और Cn। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो फाइनल वाला क्या हो गया, ये हो गया n+m है ना, तो n+m+1 और c हो गया n+1। दिस इज माई आंसर। अब ये देखिए कौन सा आंसर आएगा। सर हाँ जी n बोलिए। प्लस n+m+1 कैसा है, ये नहीं अच्छा, समझ आ रहा। वो कैसे आया, अच्छा ये जानना चाह रहे हैं। अब ये यस। बताओ ये कैसे आया, ये समझ में आया। यस सर। अब ये बताइए, फिर इस दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, और ये फिर ये तीसरा यहां पर आ गया, अगला वाला ये आ गया, तो फिर बताइए क्या हो गया, फिर ये एस में ऐड हो गया। अब ये बताओ इस दोनों को ऐड करते हो तो अगला वाला आता है कि नहीं, इस दोनों को ऐड करते हो तो दोनों का n+2 सेम आ रहा है।
यस सर, यस। हम्म, नहीं आ रहा है? यस चलो सर। लो फिर से लिख लो। आपको थोड़ी सी दिक्कत लग रही है ना, मेरा काम है समझाना अच्छी तरह, ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर क्या था? 6 था ना? अब बताइए क्या लिखा था आपने? एन प्लस आर और सी आर। आर इज इक्वल 0 टू क्या है? एम है, तो क्या लिखा? एन सी एन। फिर क्या हो गया? एन प्लस वन सी एन हो गया। एन प्लस टू क्या हो गया? सी एन हो गया। एन प्लस थ्री क्या हो गया? सी एन। तो अब मैंने किसे रिप्लेस कर दिया? एन प्लस वन सी एन प्लस वन, और दिस इज एन प्लस वन सी एन। एन प्लस टू क्या हो गया? सी एन। एन प्लस थ्री क्या हो गया? सी एन। फिर क्या हो गया? एन प्लस फोर क्या हो गया? सी एन। और ऐसे ही चलते जाएगा। वो कहां तक गया? एन प्लस क्या हो गया? एम सी एन। यही है ना आपके? अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन प्लस टू सी एन प्लस वन, और बाकी को एज इट इज कर दी, बाकी को एज इट इज। तो एन प्लस टू सी एन, फिर क्या होगा? एन प्लस थ्री सी एन, फिर क्या होगा? एन प्लस सी एन, और ये कहां तक जाएगा? एन प्लस एम और सी एन हो गया। बताइए, अब इस दोनों को आप फिर से आप ऐड कर दो, ये बताइए क्या हो जाएंगे? बोलिए जशीत, इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन प्लस थ्री सी एन प्लस वन, और बाकी को एज इट इज, बाकी को एज इट इज में क्या लिखा आपने? एन प्लस क्या हो गया आपका? थ्री सी एन हो गया। एन प्लस फोर सी एन हो गया, और डॉट 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 ये क्या हो गया? एन प्लस एम सी एन हो गया। हेलो जशित, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब आगे बताइए क्या लिखोगे? ऐसे ही चलते जाएगा। जब इस दोनों को ऐड करोगे तो एन प्लस फोर आएगा ऊपर। जब यस आप सर। इस दोनों को ऐड करोगे, जब आप इस दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? एन प्लस फोर आपका आ जाएगा तो ऊपर में। तो सिमिलरली जब इससे पहले वाले को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा यहां पे? जब ये पहले वाले को ऐड करेंगे तो फिर इस दोनों को ऐड करने पे अगला जो आएगा वो अगले वाले टर्म्स के एन के इक्वल आ जाएगा। तो ऑब्वियस है कि जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा यहां पे? यहां पे जो आपका जो आएगा वो कितना हो जाएगा? दोनों का देख रहे हो, एन ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये मेरा हो गया एन प्लस एम, और सी क्या होगा? देखो एन प्लस वन, एन प्लस वन सभी में बढ़ते जा रहा है वो, तो एन प्लस वन हो गया, और ये मेरा कितना हो गया? एन प्लस एम और सी एन हो गया। लास्ट वाला आपका क्या होगा? यही आ जाएगा। अब ये समझ में आ रहा है कि अगला वाला जो है इससे पहले वाला का जो यस टर्म सर। कुछ ऐसा ही आएगा। तभी जो आता है तभी तो आकर आगे बढ़ता है वह। एन प्लस थ्री एन प्लस फोर हो गया, एन प्लस फोर एन प्लस फोर एन प्लस फाइव हो जाएगा। तो जब इसे पहले वाले को ऐड करेंगे तो क्या हो गया? उसका जो एन है वह नेक्स्ट वाले के एन के इक्वल हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि इससे पहले वाला जो टर्म आएगा वह एन प्लस एम आ जाएगा, और ये नीचे का देख रहे हैं सब में क्या है? एन प्लस वन होते जा रहा है, यहाँ पे हो गया एन प्लस वन। अब फिर इसमें आप फॉर्मूला डाल दीजिए, तो फॉर्मूला आप डालेंगे तो फिर क्या हो गया? ऊपर का एन में ऐड हो गया, तो एन प्लस एम प्लस वन हो गया, और नेक्स्ट क्या हो गया आपका? एन प्लस वन। आप समझ में आ रहे हैं? यस सर। अब ये ठीक है, चलिए। अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका? 34, 38। नेक्स्ट है 34, 38। क्वेश्चन नंबर 34 एंड क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कीजिए।
34 बताइए क्या है? क्वेश्चन इज एनसीआर प्लस क्या है 4 इंटू एनसी आर माइनस वन प्लस क्या हो गया 6 एनसी आर माइनस टू, फिर उसके बाद क्या हो गया प्लस हो गया 4 एनसी आर माइनस थ्री और प्लस है आपका एनसी आर माइनस फोर। बताइए अब इसे सॉल्व कीजिए। इसका जो सम आ रहा है ऑप्शन है आपके n+4 सी आर 2 इंटू n+4 सी आर माइनस वन 4 एन सी आर और डी मेरा हो गया 11 एन सी आर हो गया। चलिए हमें स्टार्ट करें। अब ये देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। एनसीआर इसको आपको क्या कर देना है, इसको एक एक करके अलग करते जाते हैं, एक एक करके अलग करते जाइए क्योंकि फॉर्मूला मुझे यूज करना है एनसीआर माइनस वन विच इज इक्वल टू n+1 सी आर। तो हम क्या करें, इसका जो 4 टाइम्स है इसका 1 टाइम आपको क्या कर देना है बाहर कर दीजिए। ये आपका कितना हो गया एनसीआर माइनस वन और इसका 3 टाइम्स बाहर कर दीजिए तो एनसीआर माइनस वन और फिर इसके 2 पार्ट आप कर दीजिए। ये आपका कितना हो गया 3 एन सी आर माइनस टू 3 एन सी आर माइनस टू, फिर आपका कितना हो गया आपका ये मेरा हो गया, इसका एक इधर भी माइनस कर दीजिए तो ये मेरा होगा 3 एन सी आर माइनस थ्री, फिर क्या हो गया आपका एन सी आर माइनस थ्री और एन सी आर माइनस फोर। देखिए मैंने क्या क्या किया है वो देखिए आप, इसको एक साथ इसको मैंने ब्रेक किया तो आपका क्या हो गया 3 3 और ये भी आपका क्या हो गया, इस 3 वाले को मैंने अलग कर दिया, 6 वाले को ब्रेक कर दिया। अब इस 4 वाले को मैंने क्या किया 1 और 3 पर 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया। यही है 3 4 यूनिट्स है तो 3 यूनिट्स यहां कर लिया, ठीक है। और मैंने इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहां ब्रेक कर लिया और इसको तो यहाँ पे आपने इसको ब्रेक कर दिया। इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने यहां ब्रेक कर दिया। देखिए सेम कलर वाले को मैंने ब्रेक किया है। 4 यूनिट है तो 1 यूनिट अलग और 3 यूनिट अलग, 6 यूनिट है तो उसका 3 यूनिट्स अलग और 3 यूनिट्स अलग, फिर 4 यूनिट्स है ग्रीन वाले को देखिए तो 3 यूनिट्स अलग और 1 यूनिट अलग किया। अब आप देखिए आपका फॉर्मूले बनने शुरू हो गए हैं। अब ये फॉर्मूला जो बन रहा है उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। बताइए क्या हो गया, ये मेरे इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा, बताइए इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। ये मेरा हो गया n+1 और सी आर हो गया। अब अगला बताइए इसकी वैल्यू क्या होगा, अब इसकी वैल्यू बताइए क्या हो गया, 3 मैंने बाहर निकाल दिया, ये मेरा कितना हो गया एनसीआर माइनस वन एनसीआर माइनस टू, ये हो गया n+1
और सी आर माइनस वन, क्योंकि आर माइनस वन आर माइनस टू में क्या लेते हैं, ग्रेटर नंबर को लेते हैं, तो ये मेरा हो गया एन प्लस वन सी आर माइनस। अब अगला बताइए क्या हो गया मेरा, अगला बताइए क्या हो गया आपका, इस वाले टर्म्स को एक साथ रख लीजिए, तो ये मेरा कितना हो गया, इसका 3 यूनिट्स आप बाहर निकाल दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 3 कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरा कितना हो गया एन प्लस वन और सी आर माइनस टू, क्योंकि आर माइनस टू और आर माइनस वन में ग्रेटर लेते हैं, तो ये मैंने लिख लिया। और बताइए इस व्हाइट वाले को एक साथ रखेंगे तो मेरा क्या होगा, प्लस वन सी आर माइनस थ्री। हाँ, तो ये मेरा व्हाइट वाले को एक साथ रख लिया, तो ये मेरा कितना हो गया, इसको एक साथ रख लेंगे, तो ये मेरा कितना हो गया एन प्लस वन और सी आर माइनस थ्री। जी ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे। सर अब फिर सेपरेट कर देंगे पहले तो। अब बताइए अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो बात सर हमारी थ्री आगे कॉमन लेने बढ़ती से नहीं। आएगा ही नहीं। हाँ थ्री जी, थ्री कॉमन लेने से नहीं आएगा तो हाँ, 3 वन। कॉमन लेने से बात नहीं बन रही है। अगर मैंने 3 यहां से कॉमन ले लिया तो n प्लस टू हो गया, तो हमारी कहानी वहीं पे स्टॉप हो गई, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों का एंड सेम हो। तो मुझे क्या करना होगा, एक एक करके अलग अलग करना होगा, एक एक करके इसे अलग करना होगा। तो n प्लस वन सी आर और एक आपने क्या किया इधर कर दिया, ये मेरा क्या होगा n प्लस वन सी आर माइनस वन कर दिया, और इसका 2 यूनिट अलग कर दीजिए, और फिर इसका भी 2 यूनिट्स अलग कर दो, 2 n प्लस वन सी आर माइनस टू, और ये क्या हो गया n प्लस वन सी आर माइनस टू, और एक आपका क्या हो गया n प्लस वन और सी आर माइनस थ्री। जी ठीक है, चलिए यही है ना। अब आगे बताइए क्या हो गया, n प्लस वन सी आर, n प्लस वन सी आर माइनस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस टू सी आर। n प्लस टू और सी आर, और अगला बताइए क्या हो गया, ये एन बताइए प्लस टू सी इसको, आर माइनस वन। अब इसको हम एक साथ कर लें तो दिक्कत तो नहीं हो गई थी। सर टू कॉमन लेकर फिर एन प्लस टू सी आर माइनस वन। हाँ, तो 2 कॉमन ले लिया तो कितना हो जाएगा n, इसको मैंने एक साथ रख लिया, ये है ना, इसको एक साथ रख लिया, तो अब कर सकते हैं ना, तो 2 कॉमन निकाल दिया, तो n प्लस टू और सी आर माइनस वन, और अगला वाला क्या हो गया, प्लस टू सी आर माइनस टू। ये आपका कितना हो गया, फिर इसमें डाल दीजिए, ये मेरा क्या हो गया n प्लस टू और सी आर माइनस टू। अब आगे खुद ही बता दो, अब तो आसान हो गया, सारे सर मेहनत अब का। फिर क्लिक करके ए पार्ट आ रहा है। अब ये एन बताइए प्लस। टू 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 पार्ट्स को अलग अलग कर दीजिए इसमें, यस सर। ये मेरा मेरा कितना हो गया, अब इसको अलग अलग कर दो, ये मेरा कितना हो गया n प्लस टू सी आर, फिर क्या हो गया n प्लस टू सी आर माइनस वन, फिर क्या हो गया n प्लस टू सी आर माइनस वन, और फिर क्या हो गया आपका n प्लस टू और सी आर माइनस टू। तो बताइए कितना हो गया n प्लस टू सी आर, n प्लस टू सी आर माइनस वन। सर एन प्लस फोर सी आर ए पार्ट। n प्लस थ्री सी आर हो गया, और ये हो गया n प्लस थ्री सी आर माइनस वन, यानी क्या होगा n प्लस फोर सी आर हो गया, राइट है, n प्लस फोर सी आर हो गया, जी राइट है, n प्लस फोर सी आर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
जी क्लियर, आगे बढ़ें। Yes. यस सर। अब अगला मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था? 38। 38 पे आ जाए, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? n+2 C8 is to n-2 P4 is equal 57 is to 16, then n is equal what? A मेरा हो गया 20, B मेरा हो गया 19, C मेरा हो गया 18 और D मेरा हो गया 17। अब इसमें एनसीआर वाला कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। चलिए हम ऐसा करते हैं, इसमें फॉर्मूला ही डाल दो। तो क्या हो जाएगा? n+2 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल और n+2 -8 का फैक्टोरियल इज इक्वल, बताइए क्या हो गया? n-2 का फैक्टोरियल अपॉन n-2 और -4 का फैक्टोरियल। जी राइट है। Yes. तो ये मेरा कितना हो गया? n+2 को क्या लिख सकते हैं? n+2, n+1, n, और ये क्या होगा? n-1 और दिस इज n-2 का फैक्टर। नीचे आपका कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल और n-6 का फैक्टोरियल इज इक्वल n-2 का फैक्टोरियल और n-6 का फैक्टोरियल। n-6 फैक्टोरियल कैंसिल और n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल कैंसिल। तो बताइए क्या बचा आपका? n+2, n+1 n-1 इज इक्वल क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल। यहाँ पर इस इक्वल टू की जगह इस टू साइन रेशियो का साइन में है। आई थिंक यही आया ना। अब इसे सॉल्व करने का ट्रिक बता रहे हैं, घबराइए नहीं बिल्कुल, है ना सर जी? यहाँ पर ये इक्वल टू कैसे हो गया दोनों? अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, वो तो मैंने गलत कर दिया ना। गलत रेशियो गलत, हाँ गलत 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 हो गए। अभी एक सेकेंड, सॉरी, इसको मैं हटा ही देता हूं क्योंकि सही नहीं है। चलिए हटाइए। सर हाँ जी, गलत नहीं था, वही सॉल्व करके आएगा बस। हाँ 8 हाँ हाँ फैक्टोरियल बिल्कुल, है ना, अपाउंड में करना, रिजल्ट बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही, ओके थैंक यू। ये है n+2 C8, थोड़ी सी सी, ये और क्या हो गया P4। रिजल्ट तो फाइनल रिजल्ट वही आना है क्योंकि मैंने वो देखा नहीं ना, बिल्कुल, है ना, सॉरी। n+2 है तो बताइए क्या हो गया? n+2 का फैक्टोरियल, ये है 8 फैक्टोरियल और n+2 -8, तो ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 6 फैक्टोरियल और ये हो गया आपका n-6 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इज इक्वल क्या हो गया? 50। ये है आपका 57/16, ये आपका हो गया कैंसिल और ये मेरा कितना हो गया? n+2, n+1 n और n-1 अपॉन क्या होगा? 8 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 × 6
इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 1 लिखने की तो जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया। ये हो गया 16। 8 से आपका हो गया 16 2, और ये 2 आपका कैंसिल। तो क्या बचा आपका n+2, n प्लस हो गया 1, ये है n, और n-1 57। 57 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 इंटू 3। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो गया 19 इंटू 3 हो गया, और बाकी को एज इट इज रहने दी। इंटू क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या होगा 4 इंटू 3। बस 2 को तो कैंसिल कर लिया है। चलिए जी, यही तक है ना? Yes, sir. अब ये बताओ, ये प्रोडक्ट ऑफ 4 कंजेक्टिव टर्म्स है, n+2 इंटू n+1 इंटू n इंटू n-1। तो Yes, चार sir. लगातार नंबर का प्रोडक्ट है, 4 कंजेक्टिव टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो मुझे भी क्या करना है? इसको 4 कंजेक्टिव टर्म्स में मुझे ब्रेक करना है। तो बताइए कैसे करेंगे? एक तो 19 है, तो ऑब्वियस है कि इससे छोटा तो हो नहीं सकता, यानी एक तो फैक्टर तो है, 18 है। तो दूसरा बताइए क्या होगा? 6 Sir, इंटू 18, 19, 20, 21. अच्छा अच्छा, तो 6 इंटू 3 को एक साथ रख लिया, तो ये क्या होगा? 18 हो गया। और आपका क्या होगा? 20 भी है। 5 एंड 4 क्या होगा 5 आपका? into 20 4. हो गया। एंड 7 3 जा क्या होगा? 21। जी बिल्कुल सही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 17 18, नहीं 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 है, नहीं नहीं, 18 19 20 21 हो गया, यही हो गया ना? ये आपका हो गया n+2, n+1, और ये क्या होगा? n और n-1। अब देखो n+2 ग्रेटेस्ट है, तो इसको आप क्या कर दीजिए? 21 20, और इंटू क्या हो गया आपका? 19, और दिस इज हो गया 18। अब देखो बड़े को बड़े के साथ, देखो ये भी मेरा कंजेक्टिव टर्म्स है, इधर भी कंजेक्टिव टर्म्स है। तो ये आपको क्या होगा? ग्रेटेस्ट को ग्रेटेस्ट के साथ या स्मॉलर को स्मॉलर के साथ इक्वेट कर दिए। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? किसी एक को इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। The n is equal to 19. तो एन मेरा क्या हो गया? 19। किसी एक को इक्वल कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, जो सबसे बड़ा है उसी को इक्वेट कर दीजिए। तो जैसे n+2 मेरा क्या होगा? 21, तो n मेरा क्या होगा? 19 हो गया आपका। अब ये n+1 को 20 कर दीजिए, तो वो भी 19 हो गया। n इज इक्वल 19 तो भी हो गया। और ये मेरा कितना हो गया? n-1 इज इक्वल क्या हो गया? 18 हो गया। तो दैट मीन्स क्या होगा? n इज इक्वल 19। तो देयरफॉर ऑप्शन मेरा क्या हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ये है ना, हॉल एंड नाइट की बुक में भी क्वेश्चन है। हॉल एंड नाइट थोड़ी सी अमेरिकन बुक है वो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जी क्लियर हो गया आपके? Yes, sir. चलिए, इस टाइप के तो काफी क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 16, ये क्या है आपका? चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। दूसरा टाइप है, वो क्या है वो देखिए आप। एनसीआर का, एनसीआर का मीनिंग क्या हो गया? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर आइटम्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट आइटम्स।
यही था ना एनसीआर में। और इसका यूज कब करते थे? ग्रुप बनाने में। यूजेज क्या है? यूजेज क्या है? सिलेक्शन के लिए। ये क्या हो गया? टीम बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इसमें क्या है? ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। जी ठीक है। अब 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूं। 1 मिनट ब्रेक ऑफ 1 मिनट। चलिए, क्योंकि थोड़ी टॉपिक नया है तो चलो 1 मिनट का मैंने ब्रेक। चलिए, अब देखिए इसका यूज क्या करते हैं वो देखिए आप। ये जेई मेन में आते हैं, इस बार भी कई क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, ये देखिए देयर आर, अब इसमें नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना। नंबर ऑफ लाइंस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना। देखिए क्या है, देयर आर 5 points in a plane and no 3 points, and no 3 points are collinear, then नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा? और दूसरा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा? अब ये देखिए, कोई भी आपका जो पॉइंट है, 5 पॉइंट है, जिसमें क्या हो गया, ये कोलिनियर नहीं है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी 3 पॉइंट्स आप कोलिनियर नहीं है, तो इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया, कैसा हो गया वो देखिए। जैसे कि एक पॉइंट मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट आपने ए ले लिया, ये बी ले लिया, और ये सपोज किया कि सी ले लिया, चलो एक आप ये ले लिया, और ये मैंने 5 ले लिया। ये ए है, बी है, सी है, और ये आपका क्या है, डी है, और ये आपका ई। तो बताइए नंबर ऑफ लाइंस बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 5C2. एक तो ये 5 into बनेगा, 2 points. यहां बनेगा, यहां बनेगा, और यहां, राइट है। और क्या क्या बनेगा? और भी देखिए जितना बन सकता है बना दीजिए। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। और आपका जितने बन सकते हैं उसको आपको ज्वाइन कर, उसके बाद फॉर्मूला बता रहे हैं ना, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और इधर 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 हो गया, इधर। और क्या कुछ बचा? No, तो नंबर ऑफ जो लाइंस हो गया, क्या हो गया, 5C2। ध्यान में रखिए, अब इसको देखिए तो 10 आ रहा है कि नहीं, 5C2 का मतलब क्या होगा, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल सही है, 10 आ रहा है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5। और ये क्या हो गया आपका, इधर हो गया 5, इधर हो गया 6, इधर हो गया आपका 7 हो गया, और क्या बचा, 7। और कौन बच गया, 1 2 5 6
नहीं, ये छठा हो गया ना, मैंने गलत कर दिया। 5 के बाद क्या हो गया, ये छठा हो गया। और ये क्या हो गया आपका, 7वां हो गया। ये है 8वां हो गया। और ये हो गया आपका 9th हो गया। और ये वाली जो लाइन है वो हो गया 10 हो गया। देखिए टोटल लाइंस कितने हो गया, 10 आ गए। अब ट्रायंगल आपको निकालना है, तो आपको ट्रायंगल बनाने के लिए कितने वर्टिसेस की जरूरत पड़ेगी? अ- अंश बोलिए। ट्रायंगल बनाने के लिए सर कितने 3। पॉइंट चाहिए, 3। तो हम क्या लिखेंगे, 5C3। तो 5C3 इज ऑल्सो 10। ये मेरा 10 हो गया। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स भी आपको जो निकलेंगे वो कितने बनेंगे, 10 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सी कैलकुलेट करने में, दिखाने में थोड़ा सा मुझे दिक्कत लग रहा है, लेकिन जो काउंट करेंगे तो आपका 10 ही निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसे काउंट करेंगे तो आपका 10 ही निकलेगा। छोटा रहता तो मैं काउंट करके दिखा देता, लेकिन अब चलो एक छोटा सा मैं ले लेता हूं, 4 पॉइंट्स ले लेता हूं। 4 पॉइंट्स आर इन ए प्लेन एंड नो 3 पॉइंट्स, नो, एंड नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, नॉट Same इन ए line. लाइन। तो नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस क्या लिखेंगे, 4C2। और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो गया, 4C3। तो 4C2 क्या हो गया, 6 हो गया। और 4C3 क्या होगा, 4 हो गया। चलिए इसको तो मैं कर ही दूंगा। 4 पॉइंट ले लीजिए। ये है आपका ए है, बी है, और इसको मैंने सी ले लिया और इसको डी ले लिया। चलो, अब लाइन बताइए कितना हो गया। 6 हो गया। लाइन तो आपके टोटल है, ऑब्वियसली कि 6 निकल गया। 1 2 3 4, और ये है 5, और ये है आपका 6 हो गया। अब बताइए ट्रायंगल कितने निकलेंगे जी, ट्रायंगल बताइए। ट्रायंगल आपका कितना हो गया, एक तो हो गया एबीडी, एबीडी हो गया, और दूसरा हो गया ए बी सी हो गया। देखिए एबीडी और एबीसी हो गया। फिर बताइए क्या लिखें, अब सीडी से देख लीजिए, ये क्या हो गया आपका, ए सी डी हो गया, ए सी डी हो गया, और दूसरा क्या हो गया, बी सी डी हो गया, बी सी डी हो गया आपके। देखिए तो यही है ना, अब इससे ज्यादा तो नहीं हो रहा है आपका, 4 ही बन रहा है। और आपको कुछ आइडिया लग रहा है, मुझे तो आइडिया नहीं लग रहा है। ए सी डी हो गया, और ये क्या हो गया, बी सी डी हो गया आपके। तो 4 ही बनेंगे। तो इसे सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, आपका जो लाइंस निकालना हो तो NC2, और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना हो तो NC3 करेंगे। कब, जब ऑल पॉइंट्स है, पॉइंट्स आपका प्लेन में है, बट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। जब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर में नहीं हो, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स कोलिनियर में ना हो, तो उस केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपका यही हो गया। जी क्लियर? अब अगला देखिए, क्वेश्चन कैसे आता है वो देखिए आप। देयर आर 10 पॉइंट्स, नहीं नहीं 10 नहीं, थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूं, चलो 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन and only
5 points are collinear. There are 10, 12 points in a plane and only 5 points are collinear. Then number of triangles क्या होगा? Then number of triangles is what? और नेक्स्ट मेरा हो गया, नहीं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, पहले नंबर ऑफ लाइंस लिख लेते हैं. नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा? और नेक्स्ट क्या हो गया? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा? अब ये देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? महक बताइए. देखिए, जब आपका 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन में है, अगर कोई कंडीशन ना होता तो नंबर ऑफ लाइंस कितने होते हैं महक? 12C2. कितने होते? 12C2 हो गया. लेकिन क्या है, 5 पॉइंट आपके कहां पे हैं? एक लाइन में है. तो 5 पॉइंट यदि कोई कंडीशन ना हो तो इसे नंबर ऑफ लाइंस कितने बनेंगे? अगर 5 पॉइंट्स के साथ कोई कंडीशन ना होता तो नंबर ऑफ लाइंस कितने बनते? 5C2. आंसर क्लियर है? यस सर। तो लेकिन वो तो बन तो नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तो जितनी भी ज्वाइन करो एक ही बनेगा. तो इसीलिए जब नहीं बन रहा है तो आपको क्या कर देना? उसको माइनस कर देना है. क्या किया? टोटल कोई कंडीशन ना हो तो 12C2 हो गया, लेकिन ड्यू टू कोलिनियरिटी क्या हो गया? ये मेरा आपके 5C2 लाइंस नहीं बन रहे हैं तो उसको मैंने माइनस कर लिया. लेकिन ये 5 से नहीं बन रहे तो माइनस कर दिया. लेकिन इस 5 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो कितना लाइंस बनेगा? इस एक ही बार बनेगा ना, एक ही लाइन बनेगा ना. तो इसीलिए आपका ये हो गया, नंबर ऑफ लाइंस हो गया. फिर से देख लीजिए, 12C2 कोई कंडीशन ना होता तो 12C2 लाइंस बनते. बट क्या है, 5 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो नंबर ऑफ लाइंस कितने बनने चाहिए? इसे कोलिनियर है, लेकिन अगर कोई कंडीशन ना होता 5 पॉइंट्स के साथ तो 5C2 बनते. बट ये कोलिनियरिटी के कारण वो आपका इतने लाइंस नहीं बन रहा है. जब नहीं बन रहा है, जितना नहीं बन रहा है उसको मैंने माइनस कर दिया, -5C2 हो गया. लेकिन इसके बदले में हम क्या डालना होगा? क्योंकि 5 पॉइंट्स को आप जैसे भी ज्वाइन करो, यहां जा रहे हो आगे बढ़ाओ, लाइन का मतलब क्या होगा? इंफिनिटी होती है. ऐसा नहीं है कि वो सेगमेंट हो गया. ये दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं, तीसरा पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपका क्या बनेगा? एक ही लाइन बनेगा. इसीलिए हम इसे +1 करते हैं. हाँ जी, अंश बताइए, क्लियर है आपको +1 क्यों किया? सो यस सर, क्लियर है। हाँ जी, अंश. महक बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. चलिए, अब ये तो हो गया. देखो, यही आता है, लॉजिक है ना, जेईई मेन में यही आता है, बिल्कुल है ना. और ये दो क्वेश्चन आ चुका है. मतलब ये है कि टोटल तो 20 पेपर थे, 20 पेपर में मतलब ये है कि 2-3 क्वेश्चन आ चुका है वो. चलिए, अब ये बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अगर ये बताइए कोई कंडीशन ना हो 12 पॉइंट्स के साथ तो नंबर ऑफ 12C3 ट्रायंगल्स कितने बनेंगे? 12C3. 12C3. बट ये क्या है, 5 पॉइंट आपके क्या है? कोलिनियर है. तो इस 5 -5C3 पॉइंट के साथ क्या है? ये तो बनने कितनी चाहिए? 5 पॉइंट के साथ 5C3 ट्रायंगल बननी चाहिए. लेकिन ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो नहीं बन रहा है तो उसको माइनस कर दिया. दिस इज माई आंसर. C3 कोई कंडीशन ना होता तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12C3 हो जाते हैं. लेकिन क्या है, 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो 5 पॉइंट से ट्रायंगल्स कितने बनने चाहिए कोई कंडीशन ना हो? तो 5C3. लेकिन वो तो बन नहीं रहा है क्योंकि कोलिनियर है. कोई भी आपका 3 पॉइंट्स है, ट्रायंगल बनाने के लिए इसको आपस में जितनी भी ज्वाइन कर लो, जब भी वो लाइन ही बनेगा तो ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं, बिल्कुल है. तो इसीलिए आपको उसको -5 माइनस कर दिया. और दिस इज माई आंसर. जी राइट.
अंश बताइए, क्लियर है? Yes, sir, clear. चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अब मैं आपको एक इस साल जो पेपर आया है जेई मेन, मैं आपको, और जेई मेन में नहीं, ये पहले भी कई बार आ चुका है जेई मेन में, और इस बार भी आया है, और पहले भी कई बार आ चुका है। चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, देयर आर 4 points P1, P2, P3, P4 on side AB, excluding the vertices. फाइव पॉइंट्स क्या क्या है? P5, P6, P7, P8 and P9 on side BC, excluding the vertices. And क्या हो गया आपका? 6 points on 6 पॉइंट क्या है? ऐसा ही आ चुका है ना, एग्जैक्ट मत बोला ना, नंबर थोड़ी चेंज है, नंबर आपको दिखा रहा है 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स मैंने क्या लिया? पी आपका हो गया 10, पी हो गया 11, P12, पी हो गया 13, और पी क्या हो गया 14, और पी क्या है 15 ऑन AC, excluding the vertices. Find the number of lines. Find क्या है? पहला है find number of lines joining P1, P2, P15. Find number of triangles. कोई एक ही पूछेगा आपसे, ज्वाइनिंग P1, P2, P3 और ये है P15। जी समझ में आया क्वेश्चन? ये मेरा है ए, ये है ए बी सी। ए बी पे कितने पॉइंट्स हैं? 4. 4। ये मैंने क्या ले लिया? दिस इज P1, P2, P3 और ये है P4। बीसी पे हमारा कितने हैं? 5 पॉइंट्स। ये मेरा क्या हो गया? 5, 6, और ये कहां तक जा रहा है? पी हमारा 9 तक जा रहा है। और एसी पे बताइए कितने पॉइंट्स है? 6 पॉइंट है। कहां तक जा रहा है? P10, पी हो गया 11, फिर क्या है P12 है, और डॉट 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 कहां तक चला गया? पी मेरा हो गया 15 तक आ गया। जी राइट है। यानी पहले पे क्या है? 4 पॉइंट्स है, दूसरे पे क्या है? 5 पॉइंट्स है, और तीसरे पे क्या है? 6 पॉइंट्स है। राइट है। फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस, बताइए क्या लिखेंगे?
बताइए नंबर ऑफ लाइंस क्या होगा? सर जी 15C2 एक नंबर ऑफ लाइंस क्या हो गया टोटल? तो 15C2 minus 4C2 4C2 5C2 minus 5C2 माइनस 5C2 minus 6C2 6C2 plus 3. 3। वेरी गुड, ओके, थैंक यू। क्योंकि इसको ज्वाइन करेंगे तो एक, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक, बीसी के पॉइंट्स वाले को एंड एसी वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक हो गया, तो दिस इज माय आंसर हो गया। महक बताइए, क्लियर है? तो +3 क्यों आया? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? +3 क्यों आया? अच्छा, अब ये तो आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक नहीं बनेगा। सर बट हाँ जैसे उन्होंने पूछा P1 नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग P1 P2 एंड हाँ, टोटल कितने बनने अच्छा ओके चाहिए? सर यस 15C2, कोई कंडीशन ना हो तो? यस सर समझ आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि ये कोलिनियर है तो -4C2, ये भी कोलिनियर है तो ये 5C2 हो गया, और 6 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये भी हो गया 6C2। लेकिन क्या है, ये आपका कोलिनियर है तो ज्वाइन करेंगे तो एक तो बनेगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर है, इसको ज्वाइन करने पर एक बनेगा, और ये आपका इसी वाला जो 6 पॉइंट्स है कोलिनियर है, वही भी एक बनेगा, इसीलिए +3 मैंने डाल दिया। अब अगला बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा? 15C3 माइनस नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15C3 -4C3 ये मेरा क्या माइनस हो गया? ये मेरा हो गया 15C3 माइनस, कितना माइनस करेंगे? -4C3 अगला -5C3 और -6C3 फिर प्लस भी कुछ होगा? नो सर। नहीं होगा, वेरी गुड। यही क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए मैं आपको जेई मेन का क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, अभी जो सीखे हैं, जरा जेई मेन का क्वेश्चन एग्जैक्ट में दिखाता हूं 2024 का। अब मुझे कुछ लाना पड़ेगा इसे और इंपोर्ट करना पड़ेगा, अभी रुक जाइए, मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। चलिए बनाइए तो। 4 अप्रैल 2024 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर, यानी अप्रैल के पहले एग्जाम का पहला पेपर। There are 5 points P1, P2, P3, P4, P5 on side AB, excluding A and B of triangle ABC. Similarly, this है। बताइए तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नोट मत कीजिए, केवल क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, क्योंकि सारा आपको मिल जाएगा आपको। इसका पीवाई को सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो 18C3 -5C3 -6C3 हाँ बिल्कुल है, -7C3 बिल्कुल सही है, सही है आपका। अब ये क्या है, अब तुम सीख चुके हैं ना, अब क्या है, अब मुझे तो यूज करना है बस।
वैल्यू डालिए। ये आपका ए है, बी है, सी है। यहां पर कितने पॉइंट्स हैं? P1, P2, ये क्या हो गया? P5 हो गया। ये BC पे क्या है आपका? 6 पॉइंट है। ये हो गया P6, P7 कहां तक गया सर आपका? बी पार्ट ही आ रहा है आंसर। आए 751 बी पार्ट। 751। बड़ा जल्दी निकल गया जी। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अभी देखिए जो हम सीखे उससे क्वेश्चन बन गया मेरा। हम्म। अभी मैंने सीखा और वो क्वेश्चन मेरे, देखो अब ये देखो जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे ना, वैसे धीरे धीरे आपको लग जाए कि बहुत सारे पॉइंट्स मेरे क्लियर हो गए। चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं दिखाता हूं आपको। काफी क्वेश्चन है, 2024 में ही काफी क्वेश्चन है। अब ये तो समझो कि 2023 2022 की तो बात हटा दो। चलिए टोटल कितना हो गया? 18 C3 माइनस क्या हो गया? 5 हो गया C3 और माइनस कितना हो गया? 6C3 और -7। सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 751 इज माई आंसर। जी ठीक है आगे बढ़े। हाँ क्या मैक आपके हो गए? Yes, sir. चलिए अब ये देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन कर दो मुझे। देखिए मतलब ये है ना कि टाइप एक ही टाइप नहीं है ना कि एक कर लिया तो हो जाएगा, बिल्कुल है ना। इसमें टाइप है ना कम से कम 25-30 टाइप के क्वेश्चन है। मोर देन 20 टाइप्स क्वेश्चन है आपके। यानी कुछ टाइप हम लोगों ने अभी सीखे हैं। अभी 3-4 टाइप्स हम लोगों ने सीखे हैं। जैसे जैसे टाइप्स आपको होते जाएंगे ना तो आपको कंफर्टेबल फील करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, तो अब ये बनाओ तो कहाँ गया? अब ये बनाइए तो the lines L1, L2, L20 are distinct. N is equal 1, 2, 3, 10. All the lines L2n minus 1 are parallel to each other and all the 2n pass through a given point P. The maximum number of points of intersection of the pair of lines from the set L1, L2 to L20 is equal. बताइए। बन रहा है? तो क्वेश्चन नहीं समझ आया हो। अच्छा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी अंश बोलिए। सर एक मिनट दोबारा पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। अच्छा अच्छा चलिए अब आपको देखिए क्वेश्चन बड़ी आसान भी है, घबराइए नहीं। अब बताइए टोटल लाइंस कितने हैं? 20। L1 L2 L20 आर डिस्टिंक्ट हो गया और L2n-1 क्या है? पैरेलल है। तो L2n-1 क्या होगा? इसका मीनिंग बताइए क्या हो गया? n की वैल्यू 1 से लेकर के 10th है। इसका मीनिंग क्या होगा? L1 L3 L5 और ये कहां तक जाएगा? L19 आर पैरेलल हो गया।
जी राइट। महक बताइए, यहां तक राइट है। Yes, sir. और L2n का मतलब क्या हो गया? L2, L4, L6, L8 और ये कहां तक जाएगा आपका L20। ये क्या है? ऑल द लाइंस पास थ्रू ए गिवन पॉइंट P। आर क्या हो गया? आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या हो गया? ये जो पॉइंट है आपके L2, L4, L6, यही है ना? वो कहां तक जा रहा है आपका? L2, L4, ये हमारा बताइए कहां तक गया आपका? ये डॉट 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 गया हो गया। L20 कहां से पास करती है P से? इसका मीनिंग यही हो गया ना? Yes. पैरेलल है तो कट तो नहीं करेगा। आपका L1, L2 क्या है? ये आपका क्या है? दिस इज मेरा L1 है, ये आपका L2 है, ये आपका L3 है। वो कहां तक गया आपका? ये मेरा नहीं नहीं L3 नहीं, L3 है, ये आपका L5 है, और ये क्या है? L19 है। तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल है। अगर ये बताइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, अगर कोई कंडीशन ना होता तो क्या होता? अंश, अगर कोई कंडीशन ना होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकलता? इंटरसेक्शन के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, 2 लाइन चाहिए। 2 लाइन चाहिए और 1 पॉइंट दो चाहिए। लाइन चाहिए ना? अगर कोई Yes, कंडीशन ना हो तो 2 लाइन का इंटरसेक्शन के लिए बताइए क्या होगा? पॉइंट ऑफ 20 इंटरसेक्शन C2। ऑफ लाइंस हो तो क्या होगा? NC2। तो यहां पर टोटल 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 कितने लाइंस है? 20। कोई कंडीशन ना हो तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? 20C2 होगा। जी राइट है। तो एक बार ये दोबारा बता दो। Yes, sir। अगर कोई कंडीशन ना हो, 20 लाइन हमारे पास है, अगर ये बताओ कोई भी यानी डिफरेंट डिफरेंट लाइंस है, अब आपका कट करेगा तो कितने जगह पे कट करेगा बताइए? 3 लाइन है तो आपका कितना हो गया? 3C2, 3 होगा। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 निकला है कि नहीं निकला है? तो इंटरसेक्शन है, 2 लाइन का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ऑफ जो लाइंस निकालना है, तो बताइए इंटरसेक्शन के लिए कितने लाइंस की चाहिए? 2 लाइन चाहिए ना? एनी 2 लाइंस होगा तो 1 इंटरसेक्शन देगा। Yes, sir. नहीं, अब आपका क्या हो गया? लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब ये देखो, एक लाइन L1 मैंने ले लिया, अब मैंने कोई भी मान लिया, और एक दो है, तो 2 लाइन आपका मिलेगा। ये बताइए क्या हो गया? एक जो भी है ना, ये आपका मैंने P1 लाइन ले लिया, दूसरा P2 है, तो 2 लाइन का इंटरसेक्शन होगा, 2 लाइन होगा तभी वो इंटरसेक्ट करेगा। तो Yes, sir. जितने भी, अगर मेरे पास क्या है, N लाइंस है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए NC2 कोई कंडीशन ना हो तो, अगर कोई कंडीशन नहीं है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? NC2 हो जाएंगे। तो यहीं पे आप Yes, sir. बताइए, मेरे पास 20 लाइंस है तो कोई कंडीशन ना हो तो 20C2 होगा। जी यहां तक क्लियर है? 20C2। अब इसमें कह रहा है कि 10 जो लाइन है वह पैरेलल है। L1, L2 क्या है? L1, L3, L5 और ये क्या है? 19 है, आर पैरेलल। तो अब ये बताइए, वैसे इसके साथ कोई कंडीशन ना हो तो बताइए कितने इंटरसेक्शन निकलते हैं अंश? 10C2. 10C2। ये 10C2, लेकिन आपस में तो कभी कट तो करेगा ही नहीं हुआ, तो ये तो Yes, sir। आपस में कभी नहीं कट करेगा, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। तो इसको क्या करना हो गया? टोटल जो Minus। था उसमें से हम क्या कर लेंगे? -10C2 माइनस कर लें। टोटल में से हम क्या कर लें? इसे माइनस कर लेते हैं।
10C2 हो गया। बात समझ में आ रहे हैं? अब ये बताइए बाकी कितने पॉइंट्स बचे, कितने लाइंस बचे? जो कंकरेंट है, वो जो कंकरेंट है उससे भी कितने बनने चाहिए? 10C2। हेलो अंश, ये जो कंकरेंट Yes, लाइंस है अगर इसके साथ भी कंडीशन ना हो तो ये क्या, क्योंकि ये तो लाइन अलग लाइन है, 10 लाइंस है, L2 L4 L6 L20। अगर इसके साथ कंडीशन कुछ ना हो तो टोटल लाइंस कितने बनते? 10C2 बनते। बट पॉइंट देखो, टोटल लाइंस नहीं, टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने बनते? 10C2 बनते। लेकिन इसके बदले में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है? 1. 1। तो हम क्या करेंगे, +1 ऐड कर देंगे। जी अब क्लियर है? मैक आपको समझ में आया? आप Yes, sir. हाँ जी, अंश बोलिए, क्लियर है आपको? yes sir, clear है। बस अब सॉल्व कर दो इसको। अब देखो, अभी मैंने एक शॉर्टकट बताया था। NC2 को सर क्या एक लिखते हैं? n-1/2 फैक्टोरियल। NC3 को क्या लिखते हैं? 3 फैक्टर लिख दीजिए, n-1 n-2/3 का फैक्टोरियल। अब ऐसे ही आपको क्या कर देना है, 20C2 को डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? 20 × 19/2 फैक्टोरियल मीन्स 2 हो गया। 10C2 को क्या लिखेंगे? इसको क्या होगा, 10 × 9 बाई क्या हो गया, 2 फैक्टोरियल। और ये क्या है, तो डबल हो गया तो 2 हो गया और +1। इसको आप सॉल्व कर दो। ये मेरा कितना हो गया, 10, यानी क्या होगा 190। और ये इसको डबल हो गया, ये हो गया 90 और +1, दैट मीन्स क्या होगा, सर 01 इज माई आंसर। सर हाँ जी बोलिए। सर एक जो -10C2 आया है एक, और वो इसलिए कॉन्करेंट लाइंस की वजह से है ना? हाँ वो कंकरेंट लाइन अलग है ना, वो 10 अलग लाइन है। ओके। ये तो पैरेलल वाली लाइन के लिए हो गया 10C2, और ये वाली लाइन पैरेलल कौन हो तो गया, कंकरेंट कॉन्करेंट के वाली लिए, अलग लाइन है। और +1 क्योंकि वो P से कनेक्ट कर हाँ रहे वो हैं। कंकरेंट है वह। ठीक है सर। ठीक है ना। अब वो देखो पैरेलल तो कभी कट करेगा ही नहीं वह। ये ठीक है। ओके सर। देखिए अब ये देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, कितना आसानी से इसने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया बिल्कुल। मतलब कितना आसानी से बनी, कितने बढ़िया से उसने क्वेश्चन बनाया था बिल्कुल। अब इसमें क्या है, सारी कहानी डाल दिया उसने। लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल दिया, कंकरेंट भी डाल दिया, और एक नया चीज डाल दिया। अब तक तो ये आता था तो कंकरेंट आते थे, अब इसने एक नया चीज डाल दिया। वो क्या कर दिया, वो पैरेलल लाइन डाल दिया। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में, जेई मेन के, इन द हिस्ट्री ऑफ द क्वेश्चन है ना जेई मेन में। अब तक पैरेलल लाइंस वाले कंसेप्ट नहीं डालते थे, लेकिन क्या किया इस बार उन्होंने पैरेलल लाइन डाल दिया। कंकरेंट वाली तो बात तो होती थी, लेकिन अब क्या है, इसने पैरेलल भी डाल दिया। मतलब ये क्या है, हम सारे टाइप हमने कर लिए हैं। जी ठीक है। सर जो पैरेलल लाइन है और जो मतलब जैसे कॉन्करेंट लाइन में से कोई, वो भी तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मतलब पैरेलल वाली हाँ और अब ये, एक अब देखो, कॉन्करेंट में अब ये से। पैरेलल और कंकरेंट वाला तो इंटरसेक्ट कर सकता है ना। यस सर। नहीं, पैरेलल, और अब ये देखो ये आपका पैरेलल है, अब वो वाली लाइन है वो कंकरेंट लाइन है। इधर चला गया, कहीं मैं डाल देता हूं। अब ये बताइए, अब ये आपका जो कंकरेंट लाइन है, नहीं कुछ ऐसा ही है ना, कंकरेंट लाइन सब है, तो ये आपस में कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, यस सर। कट कर रहा है तो कि नहीं सर कर रहा है? हमने इंक्लूड कर लिए जो हमने, मतलब हाँ वो 20 कट से। कर सकता है ना। पैरेलल लाइंस तो आपके तो कट कर सकते हैं ना, तो इसीलिए 20C2 डालते हैं। ऑल पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 20C2 हो गया। पैरेलल वाला क्या हो गया, आपस में कितने करने चाहिए, 20C2, बट वो तो करेगा ही नहीं। और ये क्या है, कंकरेंट वाला क्या हो गया, कंकरेंट वाला वो भी 10 है, उससे बनना कितना चाहिए, 10C2, बट लेकिन आपस में तो कुछ नहीं करेगा, एक ही बनेगा, तो ये +1 कर दिया। दिस इज माई आंसर हो गया, 101 इज माई आंसर। जी राइट यस है। यस सर। चलिए अब आपको मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ये है ना, क्यों, इसलिए कि अब बचे भी नहीं है। पॉइंट यहां तक तो क्लियर है। मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी मैं फिनिश करूं, लेकिन वो आप लोग आ भी नहीं रहे हैं।
अब मुझे भी थोड़ा सा उतना सही नहीं लग रहा है बिल्कुल। सर ये चैप्टर आज अब इस क्वेश्चन को बनाइए बिल्कुल है। इफ फॉर सम एम एन दिस हो गया, दिस इज हो गया आपके, मैंने करेक्ट कर दिया है। और ये एक चीज है ना, एनसीआर मैक्सिमम, जब एन आपका इवन हो तो आर मेरा एन बाई टू होना चाहिए, और एन आपका ऑड है तो आर मेरा एन माइनस वन बाई टू। अच्छा, बस इसी फॉर्मूला को यूज कर दीजिए। ये कितना हो गया, सिक्स सी एम, और ये हो गया सिक्स सी एम प्लस वन। फिर इसको पार्ट कर दीजिए, देख रहे हैं पार्टीशन करना तो हम इसे भी टफ कर चुके हैं। सिक्स सी एम प्लस टू ग्रेटर देन है एट सी थ्री। ये मेरा कितना हो गया, सेवन सी। ये क्या होगा, इसको एक साथ रख लीजिए और इसको एक साथ रख, तो ये मेरा कितना हो गया, सेवन सी एम प्लस वन, और ये क्या होगा, सेवन सी एम प्लस टू। फिर यहां पर क्या होगा, एट सी एम प्लस टू। ये मेरा क्या हो गया, एट सी थ्री। अब ये बताइए, इससे बड़ा नंबर होने के लिए m की वैल्यू को क्या होना होगा, टू। टू ही होना है, क्योंकि एट सी फोर ही मैक्सिमम है। इससे बड़ा तो एक ही नंबर है, एट सी फोर मैक्सिमम। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो ये हमारा यही आपका लॉजिक काम करता है यहाँ पे, कि इसके जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, विदाउट मतलब कि विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कैन से द वैल्यू ऑफ m इज टू, क्योंकि एट सी फोर ही मैक्सिमम है। इससे बड़ा क्या है, एट सी फोर ही हो सकता है, तभी वो मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम की बात नहीं है कि मतलब एक ही वही वैल्यू है जिससे बड़ा है, और वो क्या है, एट सी फोर है। और एट सी फोर होने के लिए क्या चाहिए, m की वैल्यू टू हो गया, और m आपका कितना हो गया, टू हो गया। अब ये बताइए और क्या कुछ दे रखा, अब ये दूसरी एक कंडीशन दे रखा है, n माइनस वन, और ये क्या है, पी थ्री अपॉन क्या हो गया आपका, n। n मेरा कितना हो गया, n पी फोर वन बाई एट हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो वन बाई एट मेरा क्या हो गया, एट हो गया। तो n मेरा क्या हो गया, एट हो गया। तो n मेरा एट हो गया, m मेरा टू हो गया। तो यहां पर आप डाल दीजिए, आप ये कितना हो गया आपका, ये मेरा हो गया, n मेरा एट हो गया। तो एट p क्या हो गया, टू प्लस वन थ्री हो गया। फिर क्या हो गया, ये हो गया नाइन सी, और m कितना है, टू, और इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ये मेरा आंसर हो गया बस। तो हमने m+2 को 4 कैसे लिया? हाँ अब बताइए, एट सी, देखो एट सी थ्री तो ठीक है ना, दे रखा है, तो यस सर। इससे बड़ा क्या होगा। अब वैसे एट सी फोर का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा, एनसीआर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एन आपका इवन है। 84, 84, अब ये बताइए, तो इससे बड़ा नंबर के लिए क्या होना होगा, 84 है। m+2 = 4। फाइव तो नहीं ले सकते हैं, एट यस सी सर। सेवन तो नहीं ले सकते हैं। बात समझ यस में आ रहे सर। हैं, एट सी एट नहीं हो सकता, या तो इससे बड़ा क्या होगा, एट सी फोर ही हो सकता है ना। यस अगर सर। आपने एट इसके जगह पे आपने एट सी फाइव ले लिया तो बताओ क्या हो जाएगा। अगर इसके जगह पे एट सी फाइव ले लिया तो क्या ये बात सही है, सर अगर इक्वल नो हो इसके जाए। सर। जगह पे एट सी मैंने सिक्स ले लिया तो क्या ये बात सही है, नहीं हो नो सकता ना, सर। कि एट सी सिक्स से छोटा हो गया ना। वैल्यू डाल के चेक कीजिएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एट सी फोर होता है। तो इसे बताइए, इससे बड़ा क्या होगा, एक ही हो सकता है, एट सी फोर, इसलिए आर की वैल्यू हो गया यहाँ पर फोर, और यहां पर क्या है, एम प्लस टू आपका फोर है, तो एम इज इक्वल टू हो गया। जी राइट है।
यस सर। अब आपने इतना मैंने सिखा दिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे दूसरा टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास ही होगा बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है कि एक बार में ज्यादा देना है, बिल्कुल देने की कोशिश मैं करता हूँ, लेकिन वो बात बच्चे भी नहीं आते हैं।